प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शीतला माता की कथा। शीतला माता की पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से और सुख समृद्धि और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। वैसे तो शीतला अष्टमी का पूजा पाठ और व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन शीतला अष्टमी की पूजा करने से और कथा सुनने से हमारे बच्चों का चर्म रोगों से बचाव होता है, जैसे ओरी, चेचक, काकड़े काकड़े और बुखार। इन सभी के लिए शीतला माता की पूजा पाठ की जाती है। अब आप सुनिए शीतला माता की संपूर्ण कथा। एक बुढ़िया माई थी जो बासोड़ा को अच्छी तरह विधि विधान से पूजा करती थी और व्रत रखती थी। इस दिन वह ना तो चूल्हे में आग जलाती थी, ना ही गर्म भोजन करती थी। बासुड़ा के पहले दिन भोजन बनाकर रख लेती और दूसरे दिन विधि विधान से शीतला माता की पूजा करती थी। गांव में कोई भी व्यक्ति शीतला माता को नहीं मानता था। एक बार की बात है, बासुड़ा के दिन सारे गांव में आग लग गई, सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया की झोपड़ी बच गई। तो सारे लोग देखने लगे कि पूरा का पूरा गांव जलकर खाक हो गया है, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी नहीं जली। चलो चलकर देखते हैं क्या बात है। सभी मिलकर बुढ़िया माई के घर गए और पूछा कि आपका घर क्यों नहीं जला, क्या बात है। तो बुढ़िया माई बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ और बासोड़ा के दिन ठंडा भोजन करती हूँ। आप लोग तो शीतला माता को नहीं मानते, इसलिए मेरी झोपड़ी तो शीतला माता की कृपा से बच गई और तुम्हारे घर चल गई। इसके बाद से पूरे गांव के लोग बासुड़ा के दिन अच्छी तरह विधि विधान से पूजा करते और ठंडा भोजन करते और शीतला माता की व्रत कथा सुनते। जिस दिन शीतला माता को भोग लगाना हो, उससे एक दिन पहले ही खाना बनाना चाहिए। हे शीतला माता, जैसे आपने बुढ़िया की रक्षा की, वैसे ही हमारी रक्षा करना और हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करना। हर बीमारी से उन्हें बचाए रखना। दूसरी कथा के अनुसार राजा का एक लौता पुत्र जिसको शीतला चेचक निकली, उसी के राज्य में एक कांची पुत्र भी था। उसे भी शीतला माता निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था, पर देवी भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा। नियम से देवी भगवती की पूजा होती। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगता, ना कोई वस्तु तली भुनी जाती। गर्म वस्तु ना स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने देवी भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता, उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जीत करता। एक तो राजपुत्र ऊपर से इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जीत भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माँ का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली और जलन होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा को यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। किसी ने गुप्तचर ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला माता निकली हुई है, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रही, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है।
तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन इन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा स्वप्न में माँ भगवती के दर्शन पाकर बहुत खुश थे। अगले दिन राजा ने शीतला माता के बताए हुए नियमों का पालन किया। कुछ ही दिनों में राजा का बेटा ठीक हो गया। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूरी विधि विधान से पूजा की जाएगी। इस दिन पूरे राज्य में कोई भी घर चूल्हा नहीं जलाएगा। हर महीने अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर व्रत कथा सुनी जाएगी। तो सारी जनता ने राजा के आदेश का श्रद्धापूर्वक पालन किया। ऐसा करने से उन्हें शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूरे राज्य में कभी भी रोग व्याधि नहीं आई। इस तरह कोई भी व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की कथा को सुनता है या व्रत रखता है तो उसके संक्रामक बीमारियां, चर्म रोग, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता आदि से लेकर छुटकारा मिलता है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। अब सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति एक गांव में रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे 2 बहू थी। बेटों को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतलाष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन कर लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप तो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में शीतला माता के भजन करने बैठ गई। लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा कर लाओ। बहुएं जैसे अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास बोली, तुम लोगों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ। बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में आना। अपने मरे बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकली और जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खिजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में खूब सारी जुएं थी। बहुओं को थकान हो गई थी, इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश करने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी योग्य नहीं। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम दोनों तो भोली भाली हैं, अनजाने में हमसे गर्म ताज़ा भोजन खा लिया गया। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। हम पुनः ऐसा दुष्कृत कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से गांव आ गई। गांवों के लोगों ने जाना दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र मास में शीतलाष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। उसके बाद सारे गांव वाले शीतला माता की पूजा बड़ी धूमधाम से करने लगे, बासी भोजन करने लगे। तो पूरे गांव में शीतला माता की खूब कृपा बरसी।
शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी ही सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य प्रदान करे। अब सुनते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। एक बार शीतला माँ ने सोचा कि चलो आज पृथ्वी पर जाकर देखूं कि मेरी पूजा कौन कर रहा है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है, ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड को नीचे फेंका। यह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा, अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके शरीर से तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए। तब उस कुमारी ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारी ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारी ने कहा, आ माँ बैठ, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ दूं। कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करती है। अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे भागने लगी। तभी बूढ़ी माई ने कहा, रुक बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ, इस धरती पर देखने आई थी कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहनकर सिर पर मुकुट धारण किए अपने असली स्वरूप में आई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारिन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता बिखरी है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में ना चौकी है ना बैठने का आसन। तब शीतला माँ प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को डलिया में भरकर फेंक दिया। उस कुम्हारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित हो जाएं। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना, आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं वह सब तुझे देती हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। प्रेम से बोलिए, शीतला माता की जय। जो भी भक्त शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन यह पौराणिक कथाएं सुनता है तो इसे सुनने से बच्चों की सलामती, आरोग्यता, घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें, जय शीतला माता।